अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हम अगर मौजूदा हालात का तज्ज़िया करें और फिर माज़ी करीब के हालात को देखें तो हमें बड़ी मुमासलत मिलती है। जो कुछ माज़ी करीब में होता रहा वैसा ही कुछ इन दिनों भी हो रहा है। अबुल वलीद मोहम्मद इब्न अहमद इब्न रुश्द, जिसे यूरोप का बाप भी कहा जाता है, एक मुहक्किक, मुफस्सिर, फ़लस्फ़र और तिब, फल्कियात, गर्ज वो कौन सा शोबा था जिसमें वो यक़तूला न रखते थे, मगर उस वक़्त के हुक्मरान अबू यूसुफ यकूब अल मंसूर के साथ इख्तलाफ, दरबारियों की साजिशें और हासदीन का हसद, इन सब की वजह से उन्हें एक सख्त सज़ा से गुजरना पड़ा। इब्न रुश्द ने कुछ तकरीबन 400 के करीब कुतब लिखी, जिसमें अरस्तु के फ़लसफ़ा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैथमेटिक, पॉलीमैथ के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी तहकीक थी। फिर अबू यूसुफ यकूब अल मंसूर के साथ जब इख्तलाफ हुआ एक किताब के ऊपर, तो उसने हुक्म जारी किया कि इब्न रुश्द को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया जाए और हर आने जाने वाला नमाजी उनके चेहरे पे थूके। लिहाजा इतने बड़े फ़लस्फ़र, रियाज़ीदान, माहिर इल्म नजूम, इल्म फ़ल्कियात को मस्जिद के सतून से बांध दिया गया और हर आने जाने वाला नमाजी उनके चेहरे पे थूकता। इसी पे इक्तफ़ा न किया गया, बल्कि उनको उंदलस के करीब एक अलीसीना का एरिया था जहाँ पे यहूदी आबाद थे, वहाँ मुल्क बदर कर दिया गया। एक अरसा तक वो वहाँ मुल्क बदर रहे। फिर अबू यूसुफ यकूब अल मंसूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें वापस बुलाया, मगर उस वक़्त तक हालात बदल चुके थे। यूं इब्न रुश्द को ज़लील व ख़वार किया गया। इमाम अर-राज़ी इल्म फ़ल्कियात हो, तिब हो, मैथमेटिक हो, वो कौन सा शोबा था जिसमें वो अपना मकाम न रखते थे। हर शोबे के अंदर उनकी तहकीक आज सदियों बाद भी हमारे लिए मशले राह है। एक किताब के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी, बखारा के एक हाकम को इख्तलाफ हुआ, वही दरबारी साजिशें, वही हासदीन। लिहाजा हुक्म हुआ कि इमाम राजी के सर में वो किताब उस वक़्त तक मारी जाए जब तक वो किताब ना फटे या राजी का सर ना फटे। लिहाजा हुक्म की तामील की गई और राजी के सर में वो किताब मारी गई। इसी जुल्म और बर्बरियत के नतीजे में इमाम राजी अपनी बेनाई खो बैठे। उनके एक दोस्त जो तिब में थे, आप डॉक्टर कह सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि आपकी आंखों का इलाज हो सकता है, तो इमाम राजी ने बड़े मायूसी से कहा कि मैं अब और कुछ नहीं देखना चाहता, मैंने जो कुछ देखना था देख लिया।
यूं तहकीक का ये एक बड़ा बाब बंद कर दिया गया। जाबर बिन हयान, जिन्हें बाबाए कीमिया कहा जाता है, जिनकी तहकीक और रिसर्च के ऊपर आज यूरोप की सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, आज जितनी तिब के अंदर तहकीकात हो रही हैं, वो जाबर बिन हयान की शुरुआत थी। जैसे आजकल कोरोना की वबा है, ऐसे ही उस वक़्त चीचक की वबा हुआ करती थी और उसका कोई इलाज नहीं था। जाबर बिन हयान वो पहला मुसलमान साइंसदान था जिसने चीचक की वैक्सीन ईजाद की, यानी कि पहली वैक्सीन ईजाद की। चीचक के मरीजों को शहर से बाहर छोड़ दिया जाता और वो वहां भूख और प्यास से मर जाते हैं। जाबर बिन हयान ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, उन मरीजों के ऊपर तहकीक की और वैक्सीन ईजाद की। जाबर बिन हयान की इस तहकीक और तजर्बात को जादू करार देकर उसे सजाए मौत सुना दी गई। फिर कुछ अहले इल्म बीच में पड़े और जाबर बिन हयान की सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया। और यूं इतना बड़ा केमिस्ट, मुहक्किक, फलासफर जेल की सलाखों के पीछे बाकी की जिंदगी गुजार देता है और यूं तहकीक का एक और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यकूब अल-किंदी, जिन्हें फलसफा, मंतक, रियाजी और फल्कियात के ऊपर दस्तरस हासिल थी और उनकी तहकीक आज भी पढ़ाई जाती है। यकूब अल-किंदी ने एक बहुत बड़ा कुतुब खाना बनाया अल-किंदिया के नाम से, उसे भी जला दिया गया और 60 साल की उम्र में उनको कोड़े मारे गए। और यूं इस उम्मत, इस कौम के ऊपर जुल्म किया गया और इन तहकीकातकारों को और इन बड़े फलासफरों को, मुसलमानों के जो मसले राह थे, मुसलमानों के लिए उनकी तहकीक आगे बढ़ती, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर अगर हम आगे बढ़े, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने हमें एटमी कुव्वत बनाया, हमें एटमी सलाहियत दी, हमने उसे पूरी दुनिया के सामने जलील किया और उससे माफी मंगाई। फिर एक ऐसा मोहसिन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नवाजीदा था, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो रहा था, उस शख्स ने हमदर्द लेबॉर्ट्री, हमदर्द फैक्ट्री लगाकर हजारों मुलाजमीन रखे और पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होने में मदद दी। मजहब हो, फलसफा हो, तिब हो, हर शोबे में उनको अबूर हासिल था और कुछ 200 के करीब कुतुब लिखी गई। जी हाँ, हकीम सईद जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अजीम खिदमत सर अंजाम दी। हकीम सईद के बारे में आता है कि वो हकीम भी थे और वो कहीं भी किसी गमी और खुशी में शरीक होते तो वो अपनी लिस्ट निकालते और उसमें देखते कि इस एरिया में मरीज़ कौन कौन से हैं। वो उन मरीज़ों की मेडिसिन भी साथ लेते और जाते हुए उनको भी देखते जाते और उनको जो दवाइयों की ज़रूरत होती वो भी देखते जाते। ऐसी हस्तियाँ और ऐसे लोग और ऐसे तहकीकातकार, उन्हें भी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है
اور آج تک ہم ان کے قاتلوں کو نہ پکڑ پائے۔ آج بھی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کا یہ رویہ ایسے لگ رہا ہے، ہمیں ایسے بتا رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی محسن کش قوم ہے، جیسے ہم اپنے محسنوں کے قاتل ہیں۔ محسن کا تو قوم پہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ تو احسان سے چکایا جاتا ہے، مگر ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا وہ آج کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں اور ماضی قریب کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ ہمارے وہ محسن جنہوں نے تحقیق کے اندر امت کے لیے اتنا کام کیا، مگر کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کسی کو بینائی سے محروم کر دیا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو قتل کر دیا گیا، اور یوں یہ امت اتنی بڑی تحقیق سے محروم ہو گئی۔ اگر ہم اس بات کو نہ سمجھ پائے تو یہ امت بالکل بہنج ہو جائے گی، اور کوئی ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر پیدا نہیں ہوگا۔ آج بھی جو ہمارے محسن ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، خدا را اس کو سمجھیے۔ اگر ان کا نقصان امت آج تک بھگت رہی ہے اور یہ نسل سہ رہی ہے، اور ہم نے اگر یہ نہ سمجھا، اگر یہ محسن بھی ہم سے چھین لیے گئے، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے حالات دیکھیں گی اور بھگتیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔